हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मैंने मिशन सफलता का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूं 10 प्रश्नों के साथ। अच्छा, इससे पहले कि दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। आज पहला नंबर का प्रश्न है कि हमारे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम आम चुनाव भारत में 51-52 में हुआ था। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। उसी टाइम लोकसभा का गठन हुई थी, और उसी टाइम उसी लोकसभा में सबसे पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर को चुना गया था। जीवी का मतलब होता है गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम था। उसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, और 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया गया। यानी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और दोनों बहुत पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में लगभग इकोनॉमिक्स के पार्ट आता है ये क्वेश्चन, और बार बार पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय लड़का दिल्ली समझ लेते हैं, दिल्ली में नहीं है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसको बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा भारत के दूसरा सबसे बड़ा चोटी है, पर्वत है, और इससे बड़ा पर्वत है केटू। भारत का सबसे बड़ा पर्वत केटू है, जिसको काराकोरम भी बोलते हैं। और कंचनजंगा दूसरे नंबर का पर्वत है, और इस कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8598 मीटर है, जबकि केटू का ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम में है, और केटू जो है वर्तमान में पीओके वाला हिस्सा में है। पीओके वाला हिस्सा में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। कहीं कहीं 8848 मीटर है, कहीं कहीं उसको 8850 मीटर भी बता देते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। पांचवें नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन में होता है, जबकि सेंटीग्रेड में ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये प्रश्न रेलवे में बार बार पूछा जाता है। रेलवे का ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का तापमान वहाँ पूछ लिया जाता है। छठे नंबर का प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। तो बेंगलोर में भारत का सिलिकॉन वैली है। और केरल को भारत का साइलेंट वैली कहा जाता है। साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है, जबकि सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। दोनों बारी बारी से पूछा जाता है, कई बार ये आया हुआ प्रश्न है। सातवें नंबर का प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। जैसे केरल में कथकली नृत्य चलता है, पंजाब में भांगड़ा नृत्य चलता है, गुजरात में गरबा चलता है, राजस्थान में घूमर चलता है। ये एक नृत्य है। बिहू इसमें सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। बिहू बार बार पूछा जाता है। बिहू को बिछुआ भी बोलते हैं। बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया। क्लोरोफॉर्म इसी को CFC बोलते हैं, क्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जेम्स सिम्पसन ने किया था। जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। इसके ऑप्शन में फ्लेमिंग है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का खोज किया था, जबकि एडवर्ड जेनर ने प्रथम चेचक का टीका का खोज किया था। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने
प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किए थे। जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय को भारतीय आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। उनके सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। याद रखना, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। किसके मदद से किया था? तो राजा राम मोहन राय के मदद से किया था। 10वें नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बाकी विधानसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखना है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि विधानसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वीडियो का ये तीसरा एपिसोड समाप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।